हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर शो RDY अंकुर। और आज हम करने वाले हैं 10th क्लास NCERT मैथ्स की एक्सरसाइज 2.2 के बचे हुए क्वेश्चन। पिछली वीडियो में हमने आपको एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर 1 का कंसेप्ट समझाया था और उसके हिसाब से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला वाला पार्ट भी आपको समझाया था। आज हम आपको कराने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड पार्ट से। ठीक है, तो हम चालू करते हैं अपना आज का वीडियो। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, जैसा कि आपको नजर आ रहा है, 4s² माइनस 4s प्लस 1। तो आपकी नॉलेज के लिए मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले हमको इसके जीरोस फाउंड करने हैं, जीरोस फाइंड आउट करने हैं और उसके बाद जीरोस और कोएफिशिएंट्स के बीच में रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले 4s² माइनस 4s प्लस 1 है, तो a की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 4, b की वैल्यू कितनी होगी -4, c की वैल्यू कितनी होगी 1। ठीक है, तो जैसे मैं a इंटू सी करूंगा कितना आएगा 4 इंटू 1, 4 पॉजिटिव वैल्यू है, तो यानी कि हम बीच वाले 4 को या b की वैल्यू को या फिर इस वाले 4 को इस तरीके से तोड़ेंगे कि प्लस करने, तो पॉजिटिव है तो प्लस करने पे 4 आए और मल्टीप्लाई करने पर भी कितना आए a इंटू सी के बराबर, यानी कि 4 के बराबर। तो अपन जानते हैं 2 + 2 4 होते हैं और 2 इंटू 2 भी क्या होते हैं 4 होते हैं। तो बस 4s² माइनस की जगह माइनस, 4 की जगह 2 + 2, s की जगह s, प्लस 1 की जगह प्लस 1। ठीक है, फिर इस ब्रैकेट को सॉल्व किया, बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, दोनों वैल्यू प्लस की हैं, दोनों माइनस की हो जाएंगी। तो 4s² माइनस 2s प्लस 1। फिर उसके बाद इन दोनों में से कॉमन लेंगे, इसमें से 2s कॉमन आएगा, 2s कॉमन लेने पे कितना होगा, इसे काटूंगा तो 2 × 2 4 और s इधर काटूंगा तो -1। इधर पहली वाली वैल्यू नेगेटिव है तो माइनस का कॉमन आएगा, ऊपर से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो 1 दिखा देंगे, तो -1 दिखा देंगे। तो -1 कॉमन लिया है, इसका मतलब ये है कि नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव होगी, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो गई, 1 क्या है पॉजिटिव है तो 1 नेगेटिव हो गया। अब गौर किया जाए तो 2s - 1 दोनों में ही क्या है कॉमन है, तो 2s - 1 कॉमन लिया, यहाँ रह गया 2s, यहाँ रह गया -1, तो ये आ गया। ठीक है, तो फॉर जीरोज एक बार इसे 0 के बराबर रख दिया और एक बार इसे 0 के बराबर रख दिया, तो यहाँ से भी कितना आया 1/2 और यहाँ से भी कितना आया 1/2। तो s की वैल्यू क्या आ गई 1/2, 1/2। अब वेरीफाई करेंगे, तो सबसे पहले a, b और c की लिख ली वैल्यू हमने। a कितना है a बराबर 4। एक बार देख लो क्या वेरीफाई कर रहे हैं, वेरिफिकेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन कोएफिशिएंट्स एंड जीरोस। तो जीरोस और कोएफिशिएंट्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, तो अब फटाफट हम क्या करते हैं, हम देखते हैं। तो बात करें a, b और c लिख लिया अपन ने, ये रहे। ठीक है, सम ऑफ जीरोस क्या होगा 1/2 प्लस 1/2, अपन जानते हैं हाफ एंड हाफ कितना होता है 1, तो = 1। अब गौर करें वहाँ होता है -b/a, तो माइनस एक्स्ट्रा आता है, यहाँ माइनस है नहीं 1 में, तो इसको माइनस दिखाने के लिए हम क्या करेंगे 1 को लिख देंगे, 1 को हमने क्या लिख दिया, 1 को हमने लिख दिया माइनस ब्रैकेट के अंदर -1। अगर माइनस का होता पहले से तो लिखना नहीं पड़ता, लेकिन नहीं है, इसी वजह से हम इस तरीके से इसे लिख देंगे। अब दूसरी चीज, अब अपन जानते हैं -b/a होता है, तो a क्या है, a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, यहाँ पे a की वैल्यू है 4, तो नीचे 4 नहीं है, तो 4 लाने के लिए हमें ऊपर नीचे 4 का इंटू करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 1 से करूंगा तो -4 और नीचे कितना हो जाएगा अपॉन में 4। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब गौर करूं तो माइनस का माइनस आ गया। ठीक है, उसके बाद -4 जो है b के बराबर है तो -b हो गया ऊपर, अपॉन में a कितना है 4, तो अपॉन में a है 4 आ जाएगा, यानी कि ये हो गया -b/a। तो माइनस की माइनस b क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ s यहाँ पे, और a क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ s², यानी कि सम ऑफ जीरोस तो वेरीफाई हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं
प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की। किस तरह करते हैं? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो कर दो 1/2 इंटू 1/2 यानी कि 1/4 ये होता है C/A के बराबर। अब A जो है 4 है, यहाँ पर भी 4 आ रहा है, यानी कि इसको हम डायरेक्ट कंपेयर करके देखते हैं। तो भैया C की वैल्यू कितनी है? 1, तो 1 की जगह क्या आ जाएगा? C, और 4 की वैल्यू कितनी है? A, तो C/A हो गया। तो यानी कि कांस्टेंट अपॉन में C क्या हो गया? कांस्टेंट अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ S², यानी कि ये भी हो गया वेरीफाई। तो यानी कि हमारा वेरिफिकेशन क्या हो गया? हेंस प्रूव्ड हो गया। यानी कि सबसे पहले हमें उसके जीरोस निकालने और सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को चेक करके -B/A और C/A की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अगर कन्वर्ट हो जाता है तो यानी कि ये वेरीफाई हो रहा है। ठीक है, अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है 6x² - 3 - 7x। तो सबसे पहले क्या करेंगे? इसको हम सेट करेंगे। तो सेट कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हाईएस्ट पावर, उसके बाद s की छोटी पावर और उसके बाद कांस्टेंट। हो गया सेट। अब देखेंगे a बराबर कितना है? 6, b बराबर कितना है? -7 और c बराबर कितना है? -3। तो a इंटू सी करके देखा तो कितना आएगा? 6 इंटू -3 -18 नेगेटिव वैल्यू है, तो 7 क्या आएगा? माइनस करने पे आना चाहिए। ठीक है, तो माइनस करने पर 7 आए और मल्टीप्लाई करने पे कितना आए? माइनस का 18 आए। तो 9 - 2 7 और 9 इंटू -2 -18। तो बस हो गया। 6x² 6x² माइनस की जगह माइनस, 7 की जगह ब्रैकेट में 9 - 2, x की जगह x, -3 की जगह -3। ब्रैकेट सॉल्व करने पे ये कंडीशन आ जाएगी। उसके बाद 2 के पेयर बना के कॉमन लेंगे। कॉमन लेने पे क्या होगा? 6 और 9 में से 3 कॉमन, x² x में से 3x कॉमन, डिवाइड दूंगा तो 3 2 या 6, x² का मैं डिवाइड दूंगा x का, तो x आ जाएगा। माइनस की जगह माइनस, 3 3 या 9, x से x कट जाएगा। आगे देखूंगा अगर 2x प्लस का है तो प्लस का कॉमन लेंगे। अब कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, 2x - 3 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम 1 लिख देंगे। और 1 लिखने का मतलब क्या है? अब प्लस का साइन लगाया तो साइन चेंज नहीं होगा। 1 लिखने का मतलब क्या है? एज इट इज वही वैल्यू आ जाएगी। यानी क्या आ गया? 2x - 3। और 2x - 3 2x - 3 दोनों कॉमन है, तो कॉमन ले लिए। क्या रहेगा? 3x +1 +1। फॉर जीरोज 3x + 1 बराबर 0 और 2x - 3 बराबर 0। ट्रांसपोज करने पे ये प्लस का 1 माइनस का हो जाएगा, अपॉन में 3 चला जाएगा। यहाँ से करूंगा तो -3 प्लस का हो जाएगा, अपॉन में 2 चला जाएगा। तो -1/3 3/2। अब वेरिफिकेशन करते हैं। तो a, b और c की लिख ली वैल्यू। ठीक है, सम ऑफ जीरोज -1/3 + 3/2। एलसीएम कितना आएगा? 3 2 या 6, 3 का डिवाइड 6 में 2 टाइम, तो 2 इंटू -1 -2 हो जाएगा। 2 का डिवाइड 6 में 3 टाइम, 3 3 या 9, -2 + 9 7/6। अब बात किया ये होता है -B/A, तो माइनस साइन तो चाहिए चाहिए। 7x यहाँ पे प्लस का, इसको क्या करेंगे हम? माइनस ब्रैकेट के अंदर -7 लिख देंगे, अपॉन में 6 है ही। अब अपॉन में कितना चाहिए अपन को? a चाहिए, और a की वैल्यू यहाँ कितनी है? 6, और यहाँ पे भी कितनी है? 6, यानी कि अपन इसे बिना कन्वर्ट किए भी आगे बढ़ सकते हैं। तो इस वाले माइनस की जगह ये वाला माइनस आ गया। -7 किसकी वैल्यू है? b की, तो उसकी जगह b आ गया। अपॉन में 6 किसकी वैल्यू है? a की, अपॉन में a आ गया। तो इज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ x²। ये वेरीफाई हो गया। अब बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के बारे में। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कर देंगे मल्टीप्लाई। तो -1/3 इंटू 3/2 का रफीदी मत करो, पहले कर लो। -1 इंटू 3 -3, 3 2 या 6। अब a की वैल्यू कितनी है? 6 है, तो सही है। तो c की वैल्यू अगर गौर करूं तो यहाँ पे -3 की जगह कितना आ जाएगा? c आ जाएगा, और 6 की जगह कितना आ जाएगा? a आ जाएगा। इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x², हेल्थ प्रूव्ड हो जाएगा ये भी। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। तो फोर्थ क्वेश्चन है 4u² + 8u। a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 8, c है ही नहीं, कांस्टेंट कुछ है ही नहीं यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब इसके हम
जब सी की वैल्यू ही 0 है तो हम ए इंटू सी तो करने से रहे, तो मैंने क्या देखा कि 4u² प्लस 8u में से 4u कॉमन आ जाएगा, तो 4u कॉमन लूंगा, 4 बन जाए 4 कट जाएगा, u का डिवाइड दूंगा u² में तो u आ जाएगा। उसके बाद 4 2 जा 8 और u से u कट जाएगा, तो ये क्या आ गया 4u ब्रैकेट के अंदर u प्लस 2, जीरो से निकालना तो एक बार 4u बराबर 0 और एक बार u प्लस 2 बराबर 0, यहीं पे फैक्टर हो गए, फैक्टर जो है यहीं पे हो गए, तो हमें कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। तो 4u से क्या आएगा u बराबर 0 और u प्लस 2 से क्या आएगा u बराबर -2 आ जाएगा। आगे बात करते हैं इनके वेरिफिकेशन की। सबसे पहले सम ऑफ जीरोस करते हैं, तो यहाँ a की वैल्यू कितनी है 4, b की वैल्यू कितनी है 8 और c 0 है, ये याद रखना है हमको, मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे लेकिन याद रखना है। तो सम ऑफ जीरोस 0 प्लस -2 -2। अपन जानते हैं a की वैल्यू कितनी है, a = 4 है, तो मैं क्या करूँगा नीचे 4 लाने के लिए 4 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो -2 × 4 -8 अपॉन में 4, ठीक है। अब माइनस आ ही रहा है तो माइनस की जगह क्या आ गया माइनस, b की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे 8, तो 8 की जगह क्या आ गया b और 4 की जगह क्या आ गया a, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ u अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ u², ठीक है। आपको दिख रहा होगा कोएफिशिएंट ऑफ u अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ u², तो हम जीरोस वेरीफाई हो गया। अब करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो 0 × -2 0 और ये होता है c अपॉन a की वैल्यू कितनी है 4, तो अपॉन में 4 चाहिएगा, अगर 4 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 × 4 0 अपॉन में 4 है ही, तो 0 की जगह क्या आ गया c, 4 की जगह क्या आ गया a, यानी कि कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ u², ये भी वेरीफाई हो गया, हैंस प्रूफ, ठीक है। ये भी इजी था। अब आते हैं 5वें सवाल पे, ये है t² -50, कितना है t² -15। अब यहाँ पे क्या है कि a की वैल्यू तो है 1, लेकिन यहाँ पे अब t² तो t होना चाहिए था, क्योंकि t का कोएफिशिएंट क्या होता b होता, लेकिन वो है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा b हो गया 0 और c कितना हो गया -15। तो सिंपल सी बात है, इसके अब b है ही नहीं, तो इसको भी हम a × c करने का कोई फायदा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, या बीच में क्या दिख गया हमको माइनस दिख गया, तो हमने माइनस लगा दिया। फिर हम क्या करेंगे, t² तो है ही, और 15 को हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं √15 का स्क्वायर लिख सकते नहीं लिख सकते, तो मैंने √15 का स्क्वायर लिख दिया। तो यहाँ क्या बन गया a² - b² बन गया, तो a + b × a - b, यानी कि t + √15 × t - √15 फॉर जीरोस, t + √15 = 0, t - √15 = 0। ट्रांसपोज करने पर प्लस की वैल्यू माइनस में, माइनस की वैल्यू प्लस में, तो t = -√15 और +√15, ठीक है। अब करते हैं वेरीफाई, तो वेरीफाई अब करेंगे, a बराबर 0 है, b बराबर a बराबर 1 है, b बराबर 0 है, c बराबर -15 है, ठीक है। सम ऑफ जीरोस कर रहे हैं, तो +√15 प्लस -√15 दोनों आपस में कट जाएंगे, कितना आएगा 0। a की वैल्यू कितनी है 1, तो अपन 1 का ऊपर नीचे कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 0 × 1 0, और हमारे पास होता है -b अपॉन a, तो -b मैंने लगा दिया, अपॉन तो प्लस का 0 हो माइनस का 0 बराबर, तो बात तो बराबर है, ये अपॉन में 1 लगा दिया, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, माइनस ये माइनस, b की वैल्यू 0 है तो 0 की जगह b, a की वैल्यू 1 है तो 1 की जगह a, तो = ये क्या हो गया माइनस कोएफिशिएंट ऑफ t अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ t² हो गया। अब निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो उसमें क्या होगा, दोनों करेंगे मल्टीप्लाई, तो -√15 × +√15, तो माइनस की माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और √15 × √15 कितना हो जाएगा -15, ठीक है, -15, ठीक, अपॉन में 1 लगा देंगे तो ये आ जाएगा, क्योंकि a की वैल्यू कितनी है 1 है, तो -15 की वैल्यू, -15 किसकी वैल्यू है c की, तो इसकी c आ जाएगा, और एक यहाँ 1 लिखा रहेगा, आपको हो जाएगा a, तो इससे क्या हो जाएगा ये कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ t² हो जाएगा। ये भी वेरीफाई हो गया, तो हैंस प्रूव्ड हो जाएगा। अब आते हैं इसके 6th क्वेश्चन पे, ये पहले का 6 चल रहा है, अभी क्वेश्चन नंबर 2 तो भी स्टार्ट ही नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये है 3x² - x
-4। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 3, बी की वैल्यू कितनी है -1, सी की वैल्यू कितनी है -4। आप जानते हैं कैसे निकालना, आप निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर ए इंटू सी करेंगे, a इंटू सी करेंगे तो 3 इंटू -4 -12 नेगेटिव वैल्यू है। तो जो b की वैल्यू है, जो x वाली वैल्यू -x वाली, ये क्या करने पाएगी, माइनस करने पाएगी। तो कितना चाहिए माइनस करने में, 1 चाहिए, और मल्टीप्लाई करने में कितना चाहिए, 12। तो 4 - 3 1, और 4 इंटू -3 कितना हो जाएगा, -12 हो जाएगा। तो बस कर दिया, 3x² माइनस 4 - 3 इंटू x इंटू -4। ब्रैकेट सॉल्व करने पे ये वाली कंडीशन आ जाएगी। उसके बाद दो दो का पेयर बनाया, कॉमन लेंगे, कॉमन लेने के बाद ये कंडीशन आ जाएगी। अब आप करने की कोशिश करना कैसे कॉमन लिया है। पहले वाले में से x कॉमन लेके आ गया, दूसरे वाले में से +1 कॉमन लेके आ गया है। तो 3x - 4 दोनों में कॉमन है, तो ये क्या रह जाएगा, x + 4 है। फॉर जीरोज दोनों को बराबर 0 कर दिया, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू कितनी 4/3, और 1 की वैल्यू और एक कितनी आ जाएगी, -1 आ जाएगी। अब वेरीफाई करते हैं, a बराबर -3 है, b बराबर -1 है, c बराबर -4 है। तो सम ऑफ जीरोज 4/3 प्लस -1 ये आ गया। एलसीएम कितना आएगा, 3 आएगा। 3 का डिवाइड 3 में 1 टाइम, तो 4 बन जा 4। 1 का डिवाइड 3 में 3 टाइम, तो 3 इंटू 1 3, माइनस का है तो -3, 4 - 3 1/3। ये होता है -b/a, तो माइनस चाहिए, +1 है, तो क्या करेंगे, इसे माइनस और -1 कर देंगे, अपॉन में 3 है ही। ए की वैल्यू भी 3 है, कोई दिक्कत ही नहीं है। माइनस की जगह माइनस, और -1 किसकी वैल्यू है, बी की, तो -1 की जगह बी और सी की जगह ए, तो 3 की जगह ए। तो ये क्या हो गया, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ x² हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के बारे में। ये रहा, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या कहता है कि 4/3 इंटू -1 कर देंगे, तो क्या आएगा, -4/3। अब गौर करें, तो c की वैल्यू कितनी है, -4, तो c आ जाएगा इसकी जगह पे। a की वैल्यू कितनी है, 3, तो 3 की जगह a आ जाएगा। c/a कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x² एट p। मतलब कि अगर सम ऑफ जीरोस कर रहे हैं तो कोई वैल्यू आती है, तो उसको सबसे पहले हम -b/a में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद उसे माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ x² बनाएंगे। वैसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करेंगे, फिर उसको c/a में कन्वर्ट करेंगे। अगर कन्वर्ट करने के लिए किसी चीज का मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, डिवाइड देना पड़ रहा है, तो भी वो हम अपनी तरफ से दे देंगे। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो फिर से c/a में कन्वर्ट करेंगे, फिर जो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x² हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। पहले सवाल में क्या था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा था और हमसे उसके जीरोस निकलवाए थे। अब क्या कह रहा है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। वो कह रहा है रेस्पेक्टिवली, यानी कि इसने क्या किया है, हमको सम ऑफ जीरोस दे दिया है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे दिया। आपने बोला ना, सम ऑफ इट्स जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस, ये गिवन है, और रेस्पेक्टिवली लिख दिया है। तो यहाँ पहले बात हो रही है सम की, तो पहला वाला नंबर होगा सम, और फिर बात हो रही है प्रोडक्ट की, तो सेकंड नंबर क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। तो यानी कि हमें सम और प्रोडक्ट दे दिए हैं, तो हमसे वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकलवा रहा है। तो इसके लिए छोटा सा कंसेप्ट है, हम उसको एक बार देख लेते हैं और फिर फटाफट सवाल करना चालू करते हैं। बहुत ही इजी है। तो देखिए, एक बार ऊपर जा रहा हूं मैं। तो आपके सामने जाहिर है नहीं रहा होगा, आपको कुछ लिखा हुआ जहां मैंने स्टार लगा रखे हैं। तो देखिए, एक मिनट, लेट अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब वो हमसे कह रहा है कि अगर अल्फा और बीटा किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरो हैं, तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, सबसे पहले लिखेंगे x², फिर लगाएंगे माइनस
और फिर लिखेंगे ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स। हमारे पास क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा गिवन है, ठीक है। फिर प्लस की जगह फिर लगाएंगे प्लस और फिर क्या करेंगे अल्फा बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कर देंगे, ये भी हमको गिवन है, ठीक है। तो हम चालू करते हैं इससे। तो आप एक बार देखिए मैंने ये किस तरीके से किया है। हाँ तो दोस्तों देखिए कि अपन ने क्या किया, सबसे पहले लिखा लेट जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू अल्फा कॉमा बीटा। अपन ने दो जीरोस मान लिए, ठीक है। फिर गिवन क्या है, पहले क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा दे रखा है 1/4 और अल्फा बीटा दे रखा है -1। क्या दे रखा है -1। तो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, इसका बड़ा कर लेते हैं, लार्ज कर देता हूँ थोड़ा सा, x² माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब वैल्यू पुट करेंगे तो x² का x² हो जाएगा, माइनस की जगह माइनस अल्फा प्लस बीटा दे रखा है 1/4 एक्स प्लस की जगह प्लस और अल्फा दे रखा है -1, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब इसका अपॉन में 4 आ रहा है तो पूरे का क्या लेंगे एलसीएम, अपॉन 1 कर लेंगे, अपॉन 1 कर लेंगे। तो 1 4 1 का एलसीएम कितना आएगा 4, 1 का डिवाइड 4 में 4 टाइम तो 4x² हो गया, 4 का डिवाइड 4 है 1 टाइम तो 1 ही आएगा, तो -1 इंटू एक्स माइनस एक्स। और फिर 1 का डिवाइड दूंगा 4 में 4 टाइम तो 4 1 जा 4 प्लस माइनस माइनस तो माइनस का 4 आ गया। और अपन जानते हैं पॉलिनोमियल में एलसीएम लेने के बाद एलसीएम को हम हटा देते हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा 4x² माइनस एक्स माइनस 4 इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारे पास आ चुका है। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, अब हम आराम से करते हैं, एक सवाल हमने आपको समझा दिया है, अब हम थोड़ा सा रफ्ता पकड़कर जल्दी करते हैं। तो लेट जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक, ये कुछ नहीं है, पॉलिनोमियल्स इज इक्वल टू अल्फा बीटा, गिवन है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू √2, अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1/3। तो फॉर्मूला क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूपी मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्या हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। फॉर्मूला याद रखना है बेसिकली, वैल्यू पुट करते जाओ, x² की x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है √2, फिर x इंटू अल्फा प्लस बीटा कितना है 1/3। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1/3, इसको हटा देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा 3x² माइनस 3√2 प्लस 1 इज द आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, लेट जीरोस ऑफ क्यूपी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना देखा है 0, अल्फा इंटू बीटा कितना है √5, तो x² का x² आ जाएगा, माइनस माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा 0 इंटू एक्स है ही, प्लस अल्फा बीटा कितना रहेगा √5, तो 0 इंटू एक्स हटा देंगे तो क्या रह जाएगा x² प्लस √5, यहाँ पे रह जाएगा, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। लेट जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू अल्फा कॉमा बीटा, गिवन है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1। तो x² का x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 1 है, तो 1 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा कितना है 1 है तो 1 आ जाएगा। तो x² माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, तो x² माइनस एक्स प्लस 1 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Let zeros of quadratic polynomial is equal to alpha comma beta. Hence
अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है, -1/4, अल्फा बीटा दे रखा है 1/4। तो बस फॉर्मूला लगाया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस की जगह माइनस अल्फा प्लस बीटा, यहाँ नेगेटिव दे रखा है तो हमने इसको ही ब्रैकेट में कर दिया, तो -1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा कितना है 1/4। ठीक है, तो जब सॉल्व करेंगे इसे आगे तो क्या कर देंगे, बस माइनस माइनस प्लस कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4। उसके बाद हम क्या ले लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम जब लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा 4 आएगा अपॉन में 4, तो यहाँ हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। एलसीएम को रखते नहीं है इसलिए मैंने लिखा नहीं है। ठीक है, तो ये भी हो गया। फिर अगला क्वेश्चन है, अगला और लास्ट क्वेश्चन है ये कि लेट जीरोज ऑफ क्यूपी इज इक्वल टू अल्फा कोमा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा गिवन है 4, अल्फा बीटा गिवन है 1, तो बस एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 आंसर हमारे पास निकल के आ चुका है। ये होता है हमारा दी एंड ऑफ एक्सरसाइज 2.2। अब हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम आपको समझाएंगे एक्सरसाइज 2.3 बहुत ही आराम से और बहुत ही प्यार से। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।